हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्रेन चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट से हमें एक बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, सीबीसी टेस्ट से हमें इसेंशियली सभी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि सीबीसी टेस्ट जो है हमारे आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और प्लेटलेट एंड हीमोग्लोबिन, इन सभी के बारे में हमें बताता है कि हमारी बॉडी में इन सभी का क्या सिचुएशन है। और एक सीबीसी टेस्ट एक हेल्थी पर्सन और एक बीमार इंसान जिसके अंदर कोई सी भी बीमारी हो उसके बारे में हमें पता लगा देता है। एक हेल्थी पर्सन भी सीबीसी टेस्ट करवा सकता है, जिससे उसकी हीमोग्लोबिन और आरबीसी और प्लेटलेट के बारे में उसको पता चल जाता है। और वहीं जो इंसान बीमार है उसके लिए सबसे एक कॉमन टेस्ट जो माना जाता है वो सीबीसी टेस्ट माना जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस इंसान को, इस पेशेंट को वो डिजीज़ या वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए फिर हम इंडिविजुअली वो टेस्ट अलग से टेस्ट करवाते हैं, जिससे वो चीज़ कंफर्म हो जाता है कि वो चीज़ उसको है या नहीं है। मान लो आपको डेंगू है, डेंगू के केस में हमने NS1 नहीं करवाया, NS1 जबकि 600 रुपये का टेस्ट है और सीबीसी आपका 150 रुपये का हो जाता है, तो हमने सीबीसी टेस्ट करवा लिया। सीबीसी टेस्ट में आपको इसलिए करवाया क्योंकि आपको 4 से 5 दिन फीवर होगा, तो आपको हम बोलेंगे कि आप सीबीसी टेस्ट करवा लो। आपने सीबीसी टेस्ट करवाया, अगर उसमें आपका प्लेटलेट नॉर्मल है, मोनोसाइट नॉर्मल है, आपके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो हम आपको डेंगू NS1 के लिए नहीं बोलेंगे। और अगर आपका प्लेटलेट कम है, मोनोसाइट बढ़ा हुआ आ रहा है, WBC बढ़े हुए आ रहे हैं, उस रिपोर्ट को देखते हुए फिर हम आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे कि आप डेंगू NS1 या फिर IgG IgM आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। अगर मान लो आपका WBC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका 12,000 तो नॉर्मल होता है, 4 to 12,000 WBC नॉर्मल होता है। अगर आपका 21,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को कैंसर का शक हो जाता है कि हाँ, कि उसको कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए हम अलग से इंडिविजुअली टेस्ट करवाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसको वो चीज़ है या नहीं है। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सीबीसी टेस्ट में जो पहला पैरामीटर है WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। WBC को 5 पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है, जिसे डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल एंड बेसोफिल, ये पांचों पैरामीटर्स अलग अलग डिजीज़ में बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, जिनके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। अभी हम सिंपली पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद आता है RBC, रेड ब्लड काउंट। रेड ब्लड काउंट जो कि हमारा RBC जो हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी में। और उसके बाद HB हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC के अंदर ही होता है। मान लो आपका RBC कम है, प्लेटलेट कम है, तो आपका HB भी कम होगा, क्योंकि RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। अगर RBC आपके कम है तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, आपको एनीमिया हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4 लाख। अगर 1.5 लाख से कम है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, और अगर 4 लाख से या फिर 4.5 लाख से ऊपर है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर 1.5 लाख से कम है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपिनिया। और जो ल्यूकोसाइटोसिस में बोल रहा था वो WBC के केस में होता है। अगर WBC आपका बढ़ा हुआ आता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं। अगर WBC आपके कम है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है RDWCV, उसके बाद आता है MCV, MCH, MCHC, जो कि इम्पॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन जो मेन जो पैरामीटर्स थे WBC, RBC, HB और प्लेटलेट, यही होते हैं। और प्लेटलेट का हम देखें तो प्लेटलेट कम और ज़्यादा होते हैं अगर आपको कोई बीमारी हो, क्योंकि प्लेटलेट जो है बहुत बड़ा रोल करती है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, एक और बात करनी थी मुझे आपसे कि लोगों को
सीबीसी टेस्ट और हीमोग्राम में डिफरेंट नहीं पता होता है कि हीमोग्राम क्या है और सीबीसी क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीसी टेस्ट और हीमोग्राम दोनों एक ही है, लेकिन हीमोग्राम में एक टेस्ट और जुड़ जाता है ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि हमारा आरबीसी जो है कितनी देर में सेटल डाउन हो रहा है। अगर आपको जॉन्डिस है तो उस केस में आपका ईएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा बिलिरुबिन के साथ। अगर आपने सिर्फ हीमोग्राम कराया है तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। बढ़ा हुआ का मतलब जो आपका आरबीसीज है वो 1 घंटे में सेटल डाउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसकी नॉर्मल रेंज होती है पर हावर 0 to 20 नॉर्मल रेंज होती है। अगर उससे ऊपर है तो आपके आरबीसीज जो हैं जल्दी गिर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और ले आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है तो प्लीज़ आप सभी का प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।